पुंछ में हुई आतंकी हमले के बाद एनआईए की टीम घटनास्थल पर आज पहुंची और आतंकवादी हमले की जांच की। कल हुए हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह पुंछ पहुंच गए हैं। ये काफिला आप देखिए डीजीपी दिलबाग सिंह का। रजत वो रजादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, एनआईए की टीम भी पहुंची है, खुद डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंचे हैं। क्या निकल कर आ रहा है जांच में और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शोभना, कल जिस समय ये पूरा वाकया हुआ था तब से ही लगातार जो तलाशी अभियान है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बट्टा दौड़ियां, इसके अलावा जो नहर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है। व्हीकुलर मूवमेंट के लिए फिलहाल के लिए इस पोर्शन को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करने के लिए ही यात्रियों को कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह यहाँ पर पहुंचे मौके पर। उन्होंने वहां पर मौके का जो है वो पूरी तरह से जायजा लिया। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीमें हैं उसमें बताया जा रहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स भी दिल्ली से जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो चार्ज संभाला है और हो सकता है कि एनआईए को ये पूरा मामला जो है सौंप दिया जाए, वही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि सबसे पहले ये आपको बता दें कि पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर यह इलाका है, एलओसी से टच करता हुआ, और यहाँ पर कई बार आतंकियों ने जो है वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। मैं आऊंगी आपके पास रजत, मैं आपके पास आऊंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। और बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि सुरक्षा बलों को पुंछ इलाके में 6 से 7 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली है। सुरक्षा बलों में आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और एलओसी तक पहुंचने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। रजत, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, रजौरी और पुंछ सेक्टर से ये खबर आ रही है कि यहाँ से 6 से 7 जो आतंकी हैं वो पिछले कई दिनों से एक्टिव हैं और उन्हीं की तलाश अब सिक्योरिटी फोर्सेस को है। बताया जा रहा है कि ये 2 ग्रुप्स में हैं, जिनमें कि पुंछ और रजौरी के जो इलाके हैं यहाँ पर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए इन्हें जो है वो काम सौंपा गया था पाकिस्तान की तरफ से। और आतंकी संगठन लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। जिस तरह से बट्टा दौड़ियां में पिछले साल भी हमने देखा था 9 जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो उसमें शहीद हुए थे। एक बड़ा आतंकी हमला था और उसके बाद बड़े करीबन 3 महीने लंबा जो सर्च ऑपरेशन है वो चला और उसमें एक सुरनकोट में जो आतंकी है वो मार गिराया गया था। इसके अलावा रजत, आप बने रहिए। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। रजत, मैं आऊंगी आपके पास। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। पुंछ हमले पर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उनका बड़ा बयान आया है। जवानों की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, 5 जवान दुनिया से चले गए। किसकी गलती पूछ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला को क्या कह रहे हैं। वो आपने सबने देखा, बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर खुदा जाने कब करेंगे। पुंछ हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से 4 जवान पंजाब के रहने वाले थे, जबकि एक ओडिशा का। आपको बता दें हम कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले ये कौन लोग थे। गांव चनकोइया कचन, लुधियाना, पंजाब के हवलदार मनदीप सिंह लुधियाना के रहने वाले थे। सिपाही हरकिशन सिंह गुरदासपुर के गांव तलवंडी बार्थ के रहने वाले थे। इसके अलावा शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह मोगा जिले के गांव चारिक के रहने वाले थे, जबकि सिपाही सेवक सिंह भटिंडा के बघा गांव के रहने वाले थे। शहीद देवाशीष ओडिशा के निवासी थे। ये पुरी के अलगम शामिल खंडायत के निवासी थे। तो ये वो 5 जवान जिनकी शहादत हुई है और उन्हीं की तस्वीरें और डिटेल हम आपको बता रहे थे। पुंछ में शहीद हुए हवलदार मनदीप सिंह के गांव में मातम का माहौल है। वो लुधियाना के रहने वाले थे। शहीद मनदीप के 2 बच्चे हैं। जब से इन्हें पता चला है कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे, इनका बुरा हाल है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रजत, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप नजर बना के रखिए, क्योंकि एनआईए की टीम जांच कर रही है। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और अब शहीद मनदीप सिंह के जो 2 बच्चे हैं, उन लुधियाना के वो रहने वाले हैं, उस पर आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये पंजाब का गांव चनकोइया कचन है। कल दोपहर इस गांव के लाल हवलदार मनदीप सिंह पुंछ हमले में शहीद हो गए। शहीद मनदीप के परिवार में मातम का माहौल है।
ब्लास्ट के कारण गाड़ी को नुकसान हुआ। गाड़ी में कोई पता नहीं क्या कौन सी चीज़ पड़ी थी जिसको आग लगी। आग लगने के कारण 4-5 जवान जो पीछे बैठे थे गाड़ी के वो तो झुलसे गए आग से। लेकिन जो मेरा भतीजा मनदीप सिंह था वो आग से बच गया। वैसे गोली के कारण उसकी डेथ हुई लगती। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी और बेटे बेटी हैं। सैन्य अधिकारियों ने मनदीप के शहीद होने की सूचना देर रात परिवार को फोन पर दी। गांव के लोग अपने बेटे की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। शहीद मनदीप राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के हवलदार थे और इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। पुंछ में शहीद हुए कुलवंत सिंह मोगा के चारिक गांव में रहने वाले थे। वो हाल ही में अपनी छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर लौटे थे और इस शहीद के बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि वो ये समझ पाए कि उनके पिता अब कभी नहीं लौटे। आंखों में आंसू, दिल में बेटे को खोने का गम। पिता के जैसे ही बेटा हुआ शहीद। परिवार, गांव में पसरा मातम। ये तस्वीरें शहीद कुलवंत सिंह के गांव की हैं, जहां इस वक्त मातम पसरा है। हर कोई कुलवंत सिंह के शहीद होने की खबर से सदमे में है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो कुलवंत सिंह अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस अपनी यूनिट में गया था। लेकिन परिजनों को क्या पता था कि जिस बेटे को हंसी खुशी वो अपने यूनिट में शामिल होने के लिए विदा कर रहे हैं, चंद दिनों बाद उसकी ही शहादत की खबर आ जाएगी। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके पिता शहीद हो गए हैं। शहीद कुलवंत सिंह के पिता भी सेना में थे और कारगिल युद्ध में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद के परिजनों की मांग है कि सरकार ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों को और उन्हें पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत ही गरीब परिवार था, अकेला ही था। मतलब इनके पहले फादर थे, वो भी कारगिल में शहीद हुए थे। बहुत ही होनहार लड़का था। शहीद हरकिशन सिंह के गांव में उनके पार्थिव शरीर लाए जाने का इंतजार हो रहा है। सेना से रिटायर्ड फौजी पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन परिवार के सामने अंधकार में भविष्य। पंजाब के बटाला में तलवंडी भरत गांव में आज मातम का माहौल है। 25 साल के सैनिक हरकिशन सिंह कल पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। शहीद हरकिशन के घर में 1 महीने का बेटा, पत्नी और बुजुर्ग मां बाप रह गए हैं। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं। सानू अपने बच्चे ते मान है, देश कौम की रक्षा करते करते शहीद हो गए ने। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। शहीद हरकिशन सिंह 49 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। शहीद के पार्थिव देह की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी है। लोगों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ गुस्सा भी है। लोग इसका बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पुंछ में सेना से 5 शहीदों में से एक ओडिशा की पुरी से भी हैं। शहीद देवाशीष के लिए लोगों में गम और गुस्सा दोनों ही है। इन्हें अक्षय तृतीया के मौके पर अपने घर आना था, लेकिन आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों की शहादत पर हर किसी की आंखें नम हैं। हर किसी के दिल में अपने हीरो को खोने का गम है। ये तस्वीर है अलूगम गांव की, जिसने हमले में अपना बेटा खो दिया। शहीद होने के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन दुख के साथ बेटे की शहादत पर गर्व भी है। दुख की इस घड़ी में भी ग्रामीण भारत मां की जय के नारे लगा रहे हैं। पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया पर घर आना था, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। परिजन देवाशीष के आने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन आने से पहले ही बेटे की शहादत की खबर आ गई। देवाशीष अपने पीछे परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ गए हैं। पिछले साल फरवरी में अपने घर आए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर आने से ठीक 2 दिन पहले
वो शहीद हो जाएंगे। शहीद सेवक सिंह के घर वाले उनकी शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सेवक सिंह का कहना था कि वो पहले अपनी बहन की शादी कराएंगे फिर अपनी, लेकिन ग्रेनेड हमले में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तलवंडी साबो के गांव बाघा के रहने वाले शहीद सेवक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं। शहादत की खबर सुनते ही परिवार गम में डूब गया। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शहीद की मां बार बार अपना होश खो रही हैं। सेवक सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। सेवक सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि छोटी बहन का विवाह करने के बाद ही वो शादी करेंगे। प्रधानमंत्री से आतंकियों पर लगाम लगाने की मांग हो रही है। Z News.